अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हल्दी। कबूतरों के ऊपर हल्दी का इस्तेमाल और इसके क्या बेनिफिट है और इसका क्या नुकसानात हैं, ये क्या चीज़ है, हल्दी क्या चीज़ है और कबूतरों पे कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बताऊंगा हल्दी जो है इसकी जो तासीर है वो गर्म है तीसरे दर्जे में और खुश्क है तीसरे दर्जे में। मतलब ये कि इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और काफ़ी ज़्यादा खुश्की है। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, जिस्म से रेशे को पिघलाता है, रेशे को साफ करता है। इसके अलावा जिस्म में से जहरों को खत्म करता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म वेट कम होता है, कबूतर या परिंदा जिसको भी आप इस्तेमाल करो उसका वजन में कमी आती है। आगे क्या होता है, अगर आपका बर्ड्स या इंसानों में भी अगर किसी जगह चोट लग जाए, किसी भी चीज से आपका हाथ कट जाए, कुछ भी चोट लग जाए, तो सबसे पहले अगर आप वहां पे हल्दी लगा दो तो वो उस जगह पर कैंसर बनने नहीं देता। उस चोट के ऊपर, उस जगह के ऊपर आपको कैंसर जैसी बीमारी पैदा नहीं होती। ये एक ऐसी चीज है जो जिसम में कैंसर बनने नहीं देती, उस जगह पे फौरन उस जगह को साफ करती है। इसके अलावा अगर जिसम के किसी हिस्से में चोट लग गई, ठीक है, आपके जिसम में कोई चोट है और किसी जगह पे आपका खून जम चुका है, ठीक है, या अगर आप परिंदों की बात करो तो परिंदों की जिसम के अगर स्किन के अंदर अगर खून जमा हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि ब्लड खड़ा हो गया एक जगह पे चोट लगने से किसी वजह से, तो आप उसके ऊपर आउटसाइड के ऊपर आप हल्दी बांध दो। हल्दी में सरसों का तेल मिक्स करके एक उसके ऊपर पट्टी रख के उस जगह को बांध दो, हल्दी लगा दो उस जगह के आउटसाइड के ऊपर। अगर इंसान की किसी जिस्म के किसी हिस्से में है तो पट्टी बांध दो हल्दी में, हल्दी रख के, तो आप देखोगे अंदर इन साइड स्किन के ऊपर जो जो खून जमा हुआ है वो पिघल जाएगा, वो चलना शुरू हो जाएगी, यानी कि उस जगह से पिघल जाएगा। तो ये इतने गर्म तासीर की और इतना इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपको चोट लगती है, जिस्मों में दर्द है, तो आप हल्दी दूध में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी को कबूतरबाजी में आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप एक अंदाजन आप हर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक दफ़ा कबूतरों को हल्दी इस्तेमाल कर दो, आप दाने के ऊपर मिक्स करके दे दो। दाने पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़रा सा दाना चिकना हो जाएगा। यानी कि आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर लो, जैतून का तेल इस्तेमाल कर लो या कोई भी ऑयल, कुकिंग ऑयल लगा लो हल्का सा, तो उसके ऊपर आप हल्दी हल्दी लगाओगे 1 चम्मच, तो वो मिक्स हो जाएगा। तो अगर आप 1 किलो दाना है आपके पास, 1 किलो दाना जो कबूतर एक दिन में खाते हैं, ठीक है, उस 1 किलो दाने के ऊपर एक चाय की चम्मच, यानी कि हम टी स्पून कहते हैं, 1 टीस्पून हल्दी हम उसमें मिक्स कर सकते हैं, लगा के अपने कबूतरों को 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक दफ़ा दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उनके जिस्म में जो बादीपन है, जिस्म में जो रेशा है, ये जिस्म में जो फासिद मादे हैं, गंदगी है, जहर के असरात है, गंदगी है, वो साफ हो जाएगी और परिंदा हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको देना चाहो, एक रूटीन बनाना चाहो, आप महीने के बाद हर 30 दिन के बाद 2 दिन लगातार कबूतर को दे सकते हो हल्दी। हल्दी बोरों की सूरत में बोरों के ऊपर लगा के दे दो या आप दाने के ऊपर लगा के दे दो, तो इसके भी अच्छे असरात हैं, अच्छा रिजल्ट है। जिस्म का बादीपन और स्वेलिंग कबूतरों की ख़त्म हो जाती है और जिस्म जो है ना वो सेट हो जाता है, कबूतर थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक और बात करूँ, आपने कोई भी काम ओवरडोज नहीं करना। ये नहीं कि एक चीज़ का अच्छा असर है तो आप वो डेली यूज़ करना शुरू करो या हर हफ्ते शुरू करो, यहाँ पे गलती होगी। अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करोगे तो शुरू में तो फ़ायदा है, 2-4 दफ़ा देने से फ़ायदा है, बॉडी का बादीपन ख़त्म होगा, जिसम में से गैस हुई चर्बी पिघलेगी या जिसम में जो है ना जिसम साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन जब ज़्यादा इस्तेमाल और मुसलसल उसके पीछे लग जाओगे तो क्या होगा कि जिसम पिघलना शुरू होगा, दिन ब दिन कबूतर का वज़न कम होना शुरू हो जाएगा और जिसम में हीट पैदा होना शुरू होगी और कबूतर आपका तलख हो जाएगा और उसके नुकसान सामने आना शुरू हो जाएंगे। वही हल्दी जो कभी कभी इस्तेमाल करने से फ़ायदा देती है, अगर मुसलसल उसके पीछे लग जाओगे तो वो नुकसान देना शुरू हो जाएगी। आपका कबूतर बिल्कुल निचड़ जाएगा, उसके जिस्म में सारा का सारा गोश्त खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। तो हल्दी वेट को कम भी करती है, लेकिन हमें फ़ायदा लेना है, किसी भी चीज़ का फ़ायदा हम ले सकते हैं। दुनिया में हल्दी इस्तेमाल हो रही है, हमारे पाकिस्तान इंडिया में बहुत इस्तेमाल होती है, लेकिन दुनिया में आज हल्दी के कैप्सूल बनाकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो लोग हल्दी को इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट के अंदर, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। तो लिहाजा हमने कबूतरबाजी में भी बेनिफिट्स लेने हैं, फ़ायदे लेने हैं। इसके अलावा हल्दी का फ़ायदा कहाँ पे है, अगर आपकी कबूतरियाँ हैं, कोई फीमेल मादियाँ जो अंडे देना छोड़ गई हैं या रोक गई हैं, वो इस वजह से उनमें ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा अंडे दाने के ऊपर चर्बी इकट्ठी हो जाए या फैट्स बहुत ज़्यादा फैटी हो जाए, मादी बहुत ज़्यादा मोटा, उसको में वेट बढ़ जाए, तो ऐसी मादियों को भी आप ठीक कर सकते हो। आप हल्दी को गूंदे हुए आटे में मिक्स करके गोलियां बना लो, ठीक है, चने बराबर एक गोली बनेगी, सुबह शाम दो, 10 से 15 दिन दोगे तो उस मादी का फैट्स खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 10 एक दिन 2 दिन शाला कबूतरी का फैट कम हो जाएगा और वो
जो है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मादी अंडे उतारना शुरू कर देगी। इस तरह हमने मुर्गियों में, देसी मुर्गियाँ, सील मुर्गे, मुर्गियों के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। अक्सर मुर्गियाँ अंडे देना छोड़ देती हैं, तो हम गूंदे हुए आटे में हल्दी मिक्स करके देते हैं तो मुर्गियाँ अंडे देना शुरू कर देती हैं। तो ये हल्दी बहुत बेनिफिट देती है, ठीक है। आप यहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? दाने के ऊपर आप मिक्स करके दोगे, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप अगर 1 किलो दाना आपका एक दिन का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें सिर्फ 1 टीस्पून हल्दी आप डालोगे और वो इस्तेमाल करोगे 10 से 15 दिन के बाद, एक दफ़ा या महीने के बाद, ठीक है। वो आपने खुद डिसाइड करना है आपने कैसे देना है। अगर आपका दाना ज़्यादा है, 3 किलो या 5 किलो एक दिन का इस्तेमाल है, तो मैक्सिमम 2 से 3 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हो हल्दी, इससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 5 किलो पे 5 चम्मच नहीं इस्तेमाल करनी। 5 किलो दाना है तो 3 एक चम्मच मैक्सिमम इस्तेमाल करनी है, ठीक है। दाने के ऊपर लगा के दे सकते हो। तो ये भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके बर्ड्स को रेशा हो जाए, घुटनों में अक्सर ऐसे माहौल होता है, ऐसा सिस्टम होता है कि कबूतरों में रेशा नहीं खत्म हो रहा होता, गले में रेशा होता है, तो रेशे को पिघलाने के लिए भी हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आप 2 से 3 दिन लगातार अपने बर्ड्स को दाने के ऊपर हल्दी लगा के दे दो, या अपने बर्ड्स को रोटी के बोरों पे हल्दी लगा के दे दो। या अगर 2 से 3 कबूतर हैं या 5-7 कबूतर, यानी कि थोड़ी तादाद में परिंदा है जिसको आप पकड़ के हैंडल कर सकते हो, तो फिर आप उसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्ट यानी कैसे? जो मैंने ऊपर बताया, गूंदे हुए आटे में अगर आप हल्दी मिक्स कर लो और उसकी गोलियां बना लो, ठीक है, तो उससे भी जो है ना, जो कबूतर रेशा है जिसमें बहुत ज़्यादा, उसको सुबह शाम एक गोली दोगे, 3 से 5 दिन दोगे, तो इंशाल्लाह उसका भी रेशा पिघल जाएगा और खुश्क हो जाएगा सारा, क्योंकि हल्दी खुश्क करती है चीज़ों को, ड्राइनेस पैदा करती है बॉडी के अंदर। तो आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो कबूतर बादीपन का शिकार है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, जिनका जिस्म बहुत सूजा रहता है, स्वेल रहता है, उसमें भी अगर आप हल्दी के बोरे या हल्दी कैप्सूल में डाल के, 0 साइज के कैप्सूल में डाल के परिंदे को दे दो एक दफ़ा या 2 दफ़ा, तो उस कबूतर की भी स्वेलिंग उतर जाती है। और इसके अलावा अगर कबूतर बहुत ज़्यादा वेट में ज़्यादा हो गए हैं और आपने आगे उड़ाने हैं, कबूतर का वज़न कंट्रोल से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बैठ के खा खा के बहुत मोटे हो गए हैं, 2 से 3 दिन अगर आप हल्का सा दाने के ऊपर हल्दी लगा के दे दो या बोरों में लगा के दे दो, तब भी कबूतर का वेट नहीं चढ़ेगा और कबूतर अपना वज़न छोड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी हल्दी का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, तो आपने बेनिफिट्स लेने हैं, ठीक है। और जिस्म में बीमारियों को भी ख़त्म करता है। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल अच्छा होता है, जैसे कि कॉक्सी एक बीमारी है जिसमें बीठों में खून का आना। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप 2 से 3 दिन परिंदे को हल्दी दाने के ऊपर लगा के दे सकते हो, तो वहाँ पे भी अच्छा बेनिफिट है इसका। तो इस उस हिसाब से भी इसका अच्छा रिजल्ट है। तो लिहाजा आपने जब भी इस्तेमाल करना है सोच समझ के इस्तेमाल करना है, लेकिन मिकदार को ख्याल रखना है, मिकदार को ओवरडोज नहीं करना। और दूसरा, किसी भी काम के पीछे नहीं लगना, ठीक है। वो कभी कभी करो तो फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दोगे तो साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो बाकी उम्मीद है सब दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा हल्दी के ऊपर। छोटी मोटी जो इसमें जो टॉपिक था, जिस तरह मेरे जहन में जो चीज़ आई मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई नई रिसर्च या कोई नई चीज़ आएगी तो मैं आपको वो भी डिस्कस करूँगा। बाकी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और जो शख्स देखता है वो एक दफ़ा शेयर कर दे, लाइक कर दे, ठीक है, ताकि मुझे भी नीचे कमेंट्स भी कर दे, ताकि मुझे आपके कमेंट्स का भी पता चलता रहे। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है, जो चीज़ सवाल होता है, इस तरह का अगर आपने सवाल पूछना है, आप नीचे मैसेज कर दिया करो। ये जो आज का टॉपिक है, ये भी आप दोस्तों में से एक दोस्त ने पूछा तो मैंने इसका टॉपिक बना दिया। एक और टॉपिक था इससे पहले मैंने किया। तो जो जो आप कहते हो मैं साथ साथ बना रहा हूँ। इस मेरा एक अपना शेड्यूल भी था, लेकिन उसको मैंने फ़िलहाल रोका हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है वही टॉपिक बना रहा हूँ जो आप दोस्त मुझे बता रहे हो कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दिया करो। अगर अच्छी बात लगी और मेरी बातों में आपको लगे कि बातें ठीक हैं तो आगे शेयर कर दो, चलो किसी का फ़ायदा हो जाए। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।